झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो चुका है और आज पहला दिन था और आज पहले दिन सदन के अंदर शोक प्रस्ताव पेश पढ़ा गया और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे तो सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का जो हंगामा है वो देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के भी विधायक जो हैं वो अपनी बातों को रखते हुए नजर आए, मंत्री जो हैं वो भी रखते हुए आए। सदन स्थगित होने के बाद यहाँ पर नेता और जितने भी विधायक और यहाँ पर विधायकों का साफ तौर पर कहना है कि धीरज राव प्रकरण को लेकर के यहाँ पर हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो धीरज राव के पास जो पैसे मिले हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर बीजेपी, यहाँ पर जेएमएम और कांग्रेस के पैसे, इसको लेकर के ढुलू महतो ने भी अपनी बातों को रखा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कई अन्य विधायक जो है उन्होंने भी अपनी बातों को रखा है। सीधा आपको हम उन तमाम चीजों को यहाँ पर विधायकों के द्वारा रखा गया है। देखिए, ये तो आप सर्वविदित है कि जिस प्रकार से आज 500 करोड़ केस रुपया मिला है एक कांग्रेस सांसद के यहाँ, तो इसको कांग्रेस को जवाब देना चाहिए और कांग्रेस के असली चेहरा, चरित्र और ये सामने आ चुका है। और हमें लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सरकार बनने के बाद लगातार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व का बात करते हैं कि जितना लूट झारखंड में हुआ है किसी भी स्टेट में नहीं हुआ होगा, किसी भी देश में नहीं हुआ होगा। इसलिए हम स्वतंत्र एजेंसी से मांग करते हैं कि इसका ईडी या एसीबी जांच हो। और जो ये तो धीरज साहब को बहुत कम मतलब रकम निकला है। हमें लगता है कि हेमंत सोरेन जी और धनबाद के खास करके एसएसपी संजीव कुमार जी का अगर जांच हो तो इससे कई सौ गुना अधिक निकल सकता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि आप लोग को मैं लगातार, आप जानते हैं कि हम लगातार सड़क से लेकर सदन तक इस आवाज़ को मैंने लगातार उठाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि 5,000 आदिवासी, दलित, गरीब लोग अवैध माइनिंग के दौरान वहाँ पे उनकी जानें जा चुकी है। उसका भी सीबीआई ईडी जांच हम मांग करते हैं। और अगर गलत निकला, अगर किसी तरह का मेरी बात को असत्य निकला तो हम अपने आप को दोषी मानने के लिए तैयार है और जो भी सजा मिलेगा हम भुगतने के लिए तैयार है, मगर इसका जांच हो। क्योंकि ये आदिवासी, दलित, गरीब, जल जंगल जमीन का नेता अपने आप को कहते हैं और इतने बड़ी संख्या में, हजारों के संख्या में आदिवासी दलित अवैध माइनिंग के दौरान दब के मरा है, उसका सीबीआई जांच होनी चाहिए। परसों ही 32 लोगों का जान एक जगह जा चुका है हमारे क्षेत्र में। तो कहीं न कहीं सरकार के नाकामी, सरकार के जो लालच, मतलब जो इस झारखंड को लूटने और जो झारखंड को लूटने का मकसद से ये गलत काम करवा रहा है, इसका जांच तो होना ही चाहिए। और सरकार पर इस तरह का जांच एजेंसी अगर जांच करती है तो कहता है कि हम झारखंडी हैं इसलिए हमारा जांच हो रहा है। हम पर मुख्यमंत्री, मतलब हम भी, मतलब क्या वो झारखंडी और हम क्या हैं? हम झारखंडी नहीं है जो लगातार सरकार बनने के बाद दो बार झूठा मुकदमा करके 15 मुकदमा, 17 मुकदमा, दर्जनों से अधिक मुकदमा करके हमको जेल भेजा गया। किस कारण से? हम चोर हैं, डकैत हैं, क्रिमिनल हैं, लुटेरा हैं, माफिया हैं, गुंडा हैं, हम क्या हैं? जब मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कई ऐसे अधिकारी जो आज कई जेल जा चुके हैं और मुख्यमंत्री को नेतृत्व में पूरे झारखंड को लूटा गया है, ये कैसा झारखंडी है जो झारखंड को लूटने का काम किया, झारखंड को लूट रहा है? अगर इसका प्रमाण हम नहीं दे सकते, चलिए हम इसका जीता जागता उदाहरण आप प्रत्येक दिन अखबार में भी देखते हैं, क्या चाल धस के यहाँ पे दब के मरा, यहाँ पे दब के मरा। आज भी शोक प्रस्ताव में आया कि 5 लोग अवैध माइनिंग के दौरान दब के मरा, वो भी शोक प्रस्ताव में आया। तो हमें लगता है कि इसका जांच निश्चित तौर पर स्वतंत्र एजेंसी से जांच होना चाहिए। जो लोग, जो अधिकारी, चाहे मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री के प्रतिनिधित्व लोग हो या धनबाद के एसएसपी हो, अगर जो लगा हुआ है उस पर निश्चित तौर पर जांच होना चाहिए। अगर इतनी बड़ी जांच का, इतनी बड़ी लूट का अगर जांच नहीं हो तो हमें लगता है देश में छोटे छोटे जितने भी घपलाबाजी हुआ है, जो छोटे छोटे भ्रष्टाचारी लोग हैं, सारे लोगों को मुक्त में छोड़ देना चाहिए। कि 50,000 करोड़ का अवैध माइनिंग के दौरान 50,000 से अधिक रुपया का कोयला का लूट वहाँ हुआ है, राष्ट्रीय संपत्ति का लूट हुआ है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहेंगे इसका निश्चित तौर पर जांच होना चाहिए और जो लोग उसमें शामिल है उसको जेल होना चाहिए, सजा होना चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, कार्यक्रम को लेकर आप कहीं न कहीं देखिए, आप लोगों ने निश्चित तौर पर मैं उस मामला को उठाएंगे कि उसी दिन 2, 3, 4 को एक हमारे मुस्लिम भाइयों का समाज का भी हम उसका कोई विरोध नहीं करते, मगर उसका कार्यक्रम कैसे हुआ, जबकि उस जगह पे जहाँ पे करवाया था वहाँ पे 2 रास्ता था। हमारे यहाँ रामराज मंदिर चिटाही धाम में मतलब 6 रास्ता आने या जाने का था। उसके बाद भी रास्ता को हवाला देते हुए
कि यहाँ पे कंजेस्टेड रास्ता ये है वो है, इस तरह का रास्ता का हवाला देते हुए सारा प्रोग्राम को रद्द कर दिया कि परमिशन नहीं दिया गया, क्योंकि जान रहा है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे सनातन धर्म के प्रमुख गुरु हैं, हमारे हिंदू धर्म के प्रमुख गुरु हैं। तो उनके आने के बाद निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इनको डर था, सरकार को डर था, इसलिए परमिशन नहीं दिया गया। और भगवान से जब साक्षात वो भगवान है, अब भगवान के रूप में, और भगवान का जो विरोध करता है उसका विनाश तय होता है। निश्चित तौर पर इस मामला को मैंने उठाने का प्रयास करेंगे। और मैं तो फिर कह रहा हूं कि भगवान का साक्षात वो भगवान है, साक्षात ईश्वर है, और उनका जो विरोध करता है उसका विनाश तय है, चाहे किसी न किसी रूप में उसका विनाश तय है। हम तो लाए, अब जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में हमने खड़ा तो किया, हम बिल को लाने का प्रयास, हम बिल को लाए। देखिए बिल को हमने लाया, बिल को लाया। अब राजनीति दबाव में, राजनीति सोच के तहत सरकार का जो विधानसभा का जो विधेयक को अगर नहीं आने दीजिएगा, तब तो आने वाले दिनों में इस संस्था से भी लोगों का विश्वास उठ जाएगा ना। सर, जेपीएससी और जेसीसी के अभ्यर्थी भी आंदोलन कर रहे हैं। आप इसका सारा का सारा जवाबदेही भाजपा के लोगों का है। आपके पास में कर्मी नहीं है, कहां से कराएगा लोग? हम तो करना चाह रहे, हम तो डेट फिक्स किए, कर्मी का अभाव में, कर्मी किनके कार्यकाल में नहीं बहाल हुआ, हम तुरंत में पता है तोड़ के लाएं क्या? ये लोग किया, करनी धरनी कुछ किया नहीं, और अभी हल्ला करता है, घड़ियाली आंसू हो रहा है। अगर आप कर्मी रखते, आज टाइम से होता कि नहीं होता? हम तो तैयार हैं एग्जाम देने के लिए, सरकार तैयार है, कर्मी नहीं होने की वजह से नहीं कर पा रहा है। तो कर्मी बहाल कौन करता है? सरकार ही बहाल करता है। हम सरकार बहाल करेंगे, उसके बाद रेगुलर सब कुछ करेंगे, जेपीएससी भी रेगुलर करेंगे और तमाम नौकरियों को रेगुलर करेंगे। देखिए, राजनीति में 19-20 होते रहता है, पक्ष विपक्ष इसी तरह चलता है, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन जो सच होता है वो छिपता नहीं है। जाएंगे 16-17 है ना जी, 17 तारीख को जाएंगे वहाँ पर, 17 तारीख। लोकसभा चुनाव में भी खुद को देख रहे हैं क्या मंत्री जी? देखिए, अभी लोकसभा का भी चुनाव होगा, विधानसभा का भी होगा, कहीं भी लड़ना और जीतना है। जितना है बोले कि एक मंत्री चर्चा में रहा था, एक आपके बेटे की नौकरी भी चर्चा में रही, लगातार आरोप आप पर लगते रहे। ये सब कोई मुद्दा थोड़ी है, बेटा तो चोरी करने जाएगा, बेटा है तो कहीं अपना धंधा खोजेगा ना जी। अब ये तो जब सोमवार को विधानसभा खुलेगी तब पता चलेगा। सामान्य है, उनके यहाँ पैसे पकड़े गए हैं, तो जो इनकम टैक्स का नियम कानून है, कार्रवाई वैसे होगी। अगर कहीं लगेगा कि इसमें कोई आपराधिक धन है, ईडी और लोग करेंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर कोई हल्ला करना, राजनीतिक मुद्दा बनाना ये उचित नहीं है। कानून को अपनी कार्रवाई करने देना चाहिए। सरकार किन मुद्दों पर घिरती नजर आएगी सर, आपको क्या लगता है? अब पहली बार तो नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में आए हैं, तो वही लोग बताएंगे, मगर सबसे लग रहा है कि सरकार गंभीर विधानसभा के प्रति नहीं है, क्योंकि ये निश्चित है कि शीत सत्र होना है और शीत सत्र 15 के आसपास ही शुरू होता है। इसका नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले हो गया होता तो तारांकित प्रश्न भी आते, अनुसूचित प्रश्न भी आते। इस बार की विधानसभा में तारांकित प्रश्न करने का कोई मौका नहीं मिला है, केवल अनुसूचित प्रश्न ही है जो हुआ है, और पूरा समय उसी में जाएगा। थोड़ा विधानसभा की गरिमा, परंपरा, नियमावली का ध्यान रखते हुए ही सरकार को चाहिए कि सत्र आहूत करने की अवधि के प्रति गंभीर रहे। सर, मुख्यमंत्री को लगभग 6 बार समन जारी किया गया और 6 समन में मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय में पेश नहीं हुए। अब तो ईडी को सोचना है ना कि ईडी समन जारी करने वाली फैक्ट्री हो जाएगी, कि ईडी को कोई अधिकार भी है, ईडी क्यों समन जारी कर रही है, इसको बता दें न्यायालय को कि कोई अभियुक्त जिसको हम मानते हैं या आरोपी जिसको मानते हैं वो नहीं आ रहा है, तो आगे की कार्रवाई ये क्या करें? कितना बार समन, एक बार समन जारी करना पर्याप्त होता है? तो इसमें ईडी की भी सुस्ती है, या हो सकता है कि ईडी के पास उतने गंभीर सवाल नहीं हो, तो ईडी सोच रही है कि हम भी अपना पाला फेंकते जाएं, दूसरी तरफ फेंकते जाएं, दूसरे पाले में फेंकते जाएं। ये ईडी, मेरे समझ पे ईडी
के तरफ से गंभीरता की कमी है। सर आपने 1 महीना पहले ही कहा था कि कहीं न कहीं झारखंड में एक राजनीतिक भूचाल देखने को मिलेगा। इसके बाद नहीं, भूचाल नहीं, मैंने साफ ही कहा था कि ये सरकार दिसंबर पार नहीं करेगी। अब ईडी के ऊपर है, मेरी जो सूचनाएं उस समय थी, इसके आधार पर मैंने विश्लेषण के आधार पर बताया था। आज भी मैं इस पर दृढ़ हूँ। मुख्यमंत्री जी बहादुरी से लड़ रहे हैं। अब इस लड़ाई का अंजाम ईडी के किस रूप में ले जाती है। हमारे 2 महत्वपूर्ण घटनाएं महाभारत के समय हुई हैं। एक तो शिशुपाल का प्रकरण है, तो ईडी अगर समन पर समन भेजते जा रही है तो उसका अंतिम समय समन कब होगा, ये उनका दुख देखना है। दूसरा कर्ण का उदाहरण है, अपने पक्ष से कर्ण लड़ते रहे, बहादुरी के साथ लड़ते रहे। तो मुख्यमंत्री जी की तो मैं इसके लिए प्रशंसा करूंगा कि वे अपनी लड़ाई हिम्मत और बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं, बिना इसकी चिंता किए कि इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम के बारे में हमारे इनके अलग अलग तरह के कयास हो सकते हैं, मगर मुख्यमंत्री जो भी कर रहे हैं अगर उसके गुण दोष की मीमांसा में न जाए तो हिम्मत के साथ कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। सुधार करके देना है इनको। जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव में खामी रही होगी या जिसके लिए संशोधन के लिए लाया जा रहा है। तो ये हम लोग इसीलिए बोलते थे ना कि हड़बड़ी में किया गया निर्णय है ये, चूंकि वास्तविक में इस समस्या का हल नहीं चाहते हैं। समस्या को जिंदा रखना इस सरकार का मोटिव है और उसी पे काम कर रही है। वोट पर अगर आता है तो आप लोग अप्रोच क्या है? अप्रोच क्लियर है, पहले से भी है, आगे भी रहेगा। सरकार अगर इस विषय पर पहल करती है तो उस इशू के साथ हम साथ में खड़े रहेंगे। सर, छात्र जो है जेसीसी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, बोले जेसीसी एग्जाम नहीं करा पा रही है। क्यों? सरकार ने यही वादा करके तो आए थे। जेपीएससी जेसीसी जैसे को हम साल के अंदर 3 बार कराएंगे, सबको ऑन शेड्यूल लेके आएंगे, यही कमिटमेंट था। देखिए आज हर्ष क्या है कि बच्चों को फिर से जो छात्र हैं उनको सड़क पर आना पड़ता है।